प्यारे बच्चों, आज हम कबीरदास जी के शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कल मैंने आपको कबीर की साखियाँ पढ़ाई थी, तो कवि परिचय तो आप जानते ही हैं। शब्द सबसे पहले मैं शब्द का सस्वर वाचन करूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे। मोकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। खोजी होई तो तुरतह मिली हूँ, पल भर की तालाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस पद की विशेषता यही है बच्चों, इसमें जो भाषा की विशेषता है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। गेयता का गुण है, अर्थात ये पंक्तियाँ गाने योग्य हैं। और इसमें पद छंद का प्रयोग किया गया है और तुकांत युक्त पंक्तियाँ हैं, जैसे पास में, कैलाश में, तालाश में, श्वास में। जहाँ पे स्वरों का मिलान हो अंतिम पदों में, तो वहाँ पर हम उसे स्वर मैत्री भी कहते हैं, या तुकांत युक्त शब्द कहते हैं, या तुकबंदी। और इस शब्द में कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए कहा है कि प्रभु तो हमारे कण कण में व्याप्त है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है और किस प्रकार से अपनी बात को कह रहे हैं। मोकों कहाँ ढूंढे बंदे, मोकों अर्थात ईश्वर। तो ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मनुष्य, बंदे अर्थात मनुष्य, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, अर्थात मैं तो तुम्हारे कण कण में समाया हूँ। अर्थात हमारी जो आत्मा है हमारे अंदर, वही परमात्मा का अंश है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं वो ईश्वर की तलाश में जगह जगह जाते हैं। तो किस प्रकार से ढूंढने का प्रयास करते हैं ईश्वर को बच्चों, देखो। नाम ईश्वर कहते हैं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल मतलब देवालय अर्थात मंदिर। ना मैं देवालय या मंदिर में निवास करता हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में। काबा जो है बच्चों, आपको मैंने साखियों में बताया था, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। और कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव का वास मानते हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। तो लोग जो हैं उन्हें ढूंढने के लिए मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, काबा कैलाश की यात्रा करते हैं, अर्थात पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण भक्त कवि हैं, तो इसलिए वो भगवान के साकार रूप में यकीन विश्व नहीं करते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। क्रियाकर्म जो है मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए तरह तरह के किए जाने वाले आडंबर हैं, ढकोसले हैं, दिखावटी जीवन जीना है, प्रभु की पूजा अर्चना के लिए जगह जगह जाना है। तो वो सब क्या है, ढकोसले, दिखावा। तरह तरह के जप तप करने हैं, कर्म कांड करने हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना मैं कर्म कांड जप तप तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से मेरी प्राप्ति होगी, ना ही योग बैराग में। बैराग मतलब कुछ लोग जो है अपने परिवार को छोड़ देते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और कुछ लोग जो है बहुत ही कठिन साधना, योग साधना करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि योग साधना करने से, वैराग्य धारण करने से मेरी प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद कबीरदास जी कह रहे हैं, खोजी होई तो तुरतह मिली हूँ। खोजी मतलब जो सच्चा प्रभु का भक्त है, जो सच्ची प्रभु की भक्ति करता है, जिसके मन में बुराइयां नहीं हैं, तो अगर वो सच्चे मन से मुझे ढूंढने का प्रयास करेगा, खोजी होई तो तुरतह मिली हूँ।
तो मैं तुरंत उसे मिलूँगा। अर्थात हमारे मन में अच्छे विचार होने चाहिए, हमारे मन में देशभक्ति का भाव होना चाहिए, परोपकार का भाव होना चाहिए, समाज सेवा का भाव होना चाहिए। हमारे मन में ये सब भाव होने से और सच्ची प्रभु की भक्ति करने से तो हम भगवान को तुरंत प्राप्त कर लेंगे। पल भर की तलाश में, पल भर मतलब क्षण भर में ही हम तलाश करेंगे। अर्थात तलाश कहाँ करेंगे बच्चों? क्योंकि ईश्वर तो हमारे कण कण में सर्वव्यापक है, हमारे कण कण में समाया हुआ है, तो हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करेंगे तो वो हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारे अंदर ही जो आत्मा है हमारी, वही परमात्मा का अंश है। बस हमें पहचानने की आवश्यकता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जन भाइयों, हे सभ्य सज्जनों, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तो तुम्हारे कण कण में श्वासों की श्वास, अर्थात तुम्हारे कण कण में, तुम्हारी हर सांस में मैं समाया हुआ हूँ। तो इसलिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अगर इस बात का एहसास होगा, इस बात का ज्ञान होगा कि जो हम दिखावटी जीवन जी रहे हैं, जो हम ढकोसले कर रहे हैं, जो हम तरह तरह से जप तप कर रहे हैं, अगर वो छोड़कर हमारे मन से दुर्भावनाएं समाप्त हो जाएंगी तो, और हमें इस बात का एहसास होगा कि निराकार ब्रह्म की उपासना हमें करनी चाहिए। क्योंकि ये जो निर्गुण भक्त कवि हैं वो इस तरह से कहते हैं। सगुण भक्त कवि तो साकार ईश्वर में यकीन रखते हैं, लेकिन जो निर्गुण भक्त कवि है वो ये कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म वो हमारे कण कण में समाहित है। तो इसलिए अगर हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी तो हमें तुरंत ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम यहाँ वहाँ उसे खोजने के लिए नहीं भटकेंगे, नहीं तलाशेंगे।